अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी, आज हम इंशाल्लाह एक नया टॉपिक शुरू करेंगे और जिस चीज़ को मैंने कुछ लेक्चर पहले छेड़ा था कि फ़ेल मुज़ारे मंसूब भी होता है, मजज़ूम भी होता है। अब हम उसको ज़रा तफसील से देखेंगे कि वो कब और कैसे मंसूब होता है, कैसे मजज़ूम होता है, एक एक करके हम देखेंगे और हम उन अवामिल को स्टडी करेंगे कि वो कौन से अवामिल हैं जो ऐसा करते हैं। तो मिस पहले स्टूडेंट को बुलाइए। जी गुलफिशा आइए, लेकिन आपका शोर नहीं आना चाहिए। गुलफिशा। जी अस्सलाम वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सिस्टर, ये आपके सामने लिखा हुआ है रब्बि इश्रह ली। मुझे बताइए ये कौन सा फेल है, माजी, मुजारे, नहीं, अमर, कौन सा है? ये सर पहले अम्र होगा क्योंकि मजदूम है और इसमें हमजा लगा हुआ है शुरू में, तो पढ़ने के लिए जी ये फेल अमर है, शीन रा हा मादा है, ठीक है। और इसका फाइल क्या होगा? अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। अंता अंत फाइल होगा। वेरी गुड। रब्बि इश्रह ली। अब ये आप ये देख रहे हैं रब्बी, ओके। ये जो या यहाँ पे जेर लगी हुई है लेकिन कुछ है नहीं, तो इसका मतलब होता है यहाँ पे या महजूफ है, ठीक है। कुरान मजीद में जहां भी आपको रब्बी के आगे या ना हो और बा के नीचे जेर हो तो ये समझ लीजिएगा कि ये है रब्बी। एक तो इसका या मुतकल्लिम महजूफ है, दूसरा या हरफ निदा महजूफ है। ये दो चीजें महजूफ हैं। तो मतलब क्या है? ए मेरे रब। रब्बी है मुरक्कब इजाफी, या ए मेरे रब, या रब्बी। सो रब्बि इश्रह, तू खोल दे, ली मेरे लिए, सदरी मेरा सीना। सदरी कौन सा मुरक्कब है? मिस गुलफिशा। एमन आप आइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बताइए सदरी कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब इजाफी। ठीक है, तो ये यहाँ ये इस जुमले के लिए क्या बन रहा है? इशरह के लिए इश्रह सदरी मुरक्कब इजाफी है और ये वो बन रहा है मफऊल। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये मफऊल बन रहा है, जी। ठीक है, बहुत यह खूब। मुतकल्लम की वजह से ये ज़ेर है। हाँ जी, ये यहाँ पर ये जो ये है ये हालत नसब में है, ठीक है। बज़ाहिर नजर नहीं जी आ रहा या मुतकल्लिम की वजह से, ठीक है। और ये शीन रा हा मादा ये बाब सीन से है। शारिहा यशराहु कौन से बाब से है? जी सीन से। बाब से। सो ए मेरे रब इश्रह ली सदरी। लेकिन ये जो यहाँ अलिफ के नीचे अलामत कौन सी आनी थी? मुझे जब हरकत कौन सी आनी थी, जबर जेर या पेश? ज़ेर ज़ेर जेर आनी थी। क्यों? यहाँ तो जबर है आइन कलमा पर। से इश्रह, क्योंकि अगर जबर हो तो फिर भी ज़ेर ही लगाते हैं। वेरी गुड। लेकिन ये यहाँ पर हमने वो जेर पढ़ी क्यों नहीं? क्या वजह हुई? सर ये हमज़तुल वसल होता है ना, इसलिए पीछे हम इसको मिलाकर पढ़ते हैं तो फिर ये नहीं पढ़ा जाता। वेरी गुड, ये हमजा वसल है। वेरी गुड, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वेरी गुड। ओके, ये यस्सिर भी फेल अमर है लेकिन ये किसी और तरह बन रहा है। इसको अभी अभी हमने पढ़ना है। ये उन 6 चैप्टर से अलग है जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। शकरतुम कौन सा फेल है, माजी या मुजारे? शकर तुम, ये माजी है। ये माजी है और इसका फाइल क्या है? अंतुम। अंतुम। ये इन का मतलब होता है अगर, ठीक है। इनका क्या मतलब होता है? अगर। ये अभी हमने पढ़ना है तफसील से, लेकिन मैं अभी फिलहाल आपको बता रहा हूं। इन शकरतुम, तो क्या तर्जुमा हुआ इन शकरतुम? अगर तुम शुक्र करोगे। अगर तुमने शुक्र किया या तुम शुक्र करोगे। सो लअज़ीदन्नकुम। मुझे ये बताइए, ये नून सकीला आ रहा है, नून सकीला माजी में आता है या मुजारे में आता है? सर मुजारा में।
मुजारे में आता है। वेरी गुड, ठीक है। और ये लाम शुरू में क्यों आया है? ये और ज्यादा अच्छा, ये बेसिकली क्या होता है, लाम जवाब कसम होता है, ये याद रखना है आपने, ठीक है। जी। नून सकीला के साथ फेल मुजारे में जो शुरू में लाम आता है उसको क्या कहते हैं? लाम जवाब कसम। जवाब कसम, यानी ये बात कसम उठा के की गई है। सुभान अल्लाह, जरा गौर करें अल्लाह क्या फरमा रहे हैं। कसम कौन उठा रहा है? अल्लाह ताला। जब अल्लाह कसम उठाता है तो उसका क्या मतलब होता है? वो बात यकीनी है हर सूरत में। अल्लाह अल्लाह, हम कैसे लोग हैं कि रब को अपनी बात करने के लिए हमारे सामने कसम उठानी पड़े। हमारा खालिक है, तो जरूरत है हमारे सामने कसम उठाने की। ये कुम, मुझे बताइए ये क्या है, फाइल है मफऊल है? मफऊल है। मफऊल है, ठीक है। ये जो अजीद है ये अजीदू था और ये अजीदन्ना हुआ। ये अजीदु फेल मुजारे आना फाइल है, लाम जवाब कसम है। इन शकर तुम, अगर तुमने शुक्र किया, ला अजीदन्नकुम, यानी कसम है इस बात की कि मैं जरूर बे जरूर तुम्हें ज्यादा करूंगा, यानी तुम्हें ज्यादा दूंगा, तुम्हें ज्यादा मिलेगा। जिस भी मामले के मुकाबले में तुम शुक्र अदा करोगे उसी के मुकाबले में, यानी ये शुक्र एक तो है ना कि हर चीज पे हमें शुक्र अदा करना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम इल्म पे शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह हमें और देगा, रिज्क पे शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह और रिज्क देगा, सेहत पे शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह और सेहत देगा। हर चीज, जिस चीज के बारे में हम शुक्र अदा करेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसी चीज को आपके लिए बढ़ा देगा। फिर कुरान मजीद में एक दुआ, या रब्बी औज़िअनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन। सुभान अल्लाह, ये बहुत प्यारी दुआ है, एक नबी ने मांगी थी कि रब्बी औज़िअनी अन अश्कुरा, या अल्लाह मुझे शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमा। सुभान अल्लाह, तौफीक भी अल्लाह से मांग रहे हैं कि अल्लाह तूने तौफीक अता फरमानी है, मुझे शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमा। उन तमाम नेमतों का जो तूने मुझे दी हैं, मेरे वालिदैन को दी हैं, मेरे औलाद की इस्लाह फरमा दे। सुभान अल्लाह, ये बहुत प्यारी दुआ है, कुरान मजीद से तलाश करके इसको खूब याद कीजिएगा। तो इसके अंदर जो चीजें आ रही हैं कुछ वो अभी हमने पढ़नी है, वो अगले लेक्चर में आएंगे। चलें, ये तो आज देख लें इस तमाम जो ये 2 लाइनें लिखी हुई थी आपने इसमें से कितना सीख लिया। तो फिर इस पे शुक्र बनता है ना, ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। ये लाम बेसिकली इसको एक खास किस्म की कसम कहते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। चलें, और अमरी कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब इजाफी। वेरी गुड, ओके। चलें जी, अब हम आगे चलते हैं। अल्लाह मेरा सुब्हानहू व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमा कसीरा, आमीन या रब्बल आलमीन। आगे चलते हैं जी, देखिए क्या हेडिंग लिखी हुई है, नवासिबुल मजारे। मुदारे, नॉट मजारे। मुदारे। यस, मीम पर पेश, नवासिबुल मुदारे, अरबी पढ़ना दुरुस्त जरूरी है, ठीक है। सो मुजारे के नवासिब यानी ऐसी चीजें जो फेल मुजारे को नसब करती हैं। सो कितनी डंडियां निकल आई सिस्टर, जरा गिने। 1 2 3 4 5। गुड, ये 5 निकल आई। अभी हम देखते हैं क्या लिखा हुआ। पहला देखिए, लन। दूसरा क्या लिखा है, कई। उसके नीचे 2 उसके बच्चे हैं, वो क्या है, ली कई ली। ओके। आगे देखें, इजन। नेक्स्ट, अन। लास्ट, हत्ता। हत्ता। गुड। तो ये मैंने यहाँ पर आपको टोटली बेसिकली 5 मेन लिखे हैं, 2 बच्चे हैं कई के, बेसिकली वो तीनों ये एक ही मीनिंग में आते हैं। सो ये 5 हैं। अच्छा, अरबी पढ़ाने वाले मुख्तलिफ होते हैं, मुख्तलिफ अंदाज में पढ़ाते हैं। कोई इसमें से आपको 4 पढ़ा देगा, कोई इसमें इजाफा कर देगा, वो 6 कर देगा, इस्लाम को भी अलग करके लिख देगा, ठीक है, और कोई हत्ता को उसमें दाखिल नहीं करेगा। इसकी वजूहात के ऊपर मैं आपसे फिर बात करूंगा कभी। तो ये हर टीचर के पढ़ाने का एक अंदाज होता है कि वो किस चीज को कैसे एक्सप्लेन करना चाह रहा है।
سو آپ نے یہ فی الحال یہ 5 لسٹ میں یاد کر لینے ہیں کہ یہ کتنے ہیں، لن، کئی، اذن، ان، حتی. تو یہ پانچوں جب فعل مضارع سے پہلے آئیں گے تو سسٹر فعل مضارع کے ساتھ کیا ہوگا؟ منصوب ہو جائے گا. منصوب ہو جائے گا. امپورٹنٹ نوٹ پڑھیں کیا لکھا ہے. سر شو نہیں ہوا. دیکھیں جی لاسٹ ہو گیا. نوٹ ان حروف کا اپنا کوئی معنی نہیں، البتہ یہ فعل کے ساتھ آ کر کچھ تبدیلیاں لاتے ہیں. یس ویری گڈ. یہاں مجھ سے مس ہو گیا، ان حروف کا اپنا کوئی معنی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کا کوئی معنی نہیں ہے، البتہ یہ کیا کرتے ہیں، یہ فعل کے ساتھ آ کر کچھ فعل تبدیلیاں کرتے ہیں. وہ معنوی تبدیلیاں بھی ہوتی ہیں، وہ مفہومی تبدیلیاں بھی ہوتی ہیں. یہ تبدیلیاں ہم نے غور کرنی ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ ان کا اپنا کوئی میننگ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اوکے جی آگے چلتے ہیں. جی پڑھیں کیا لکھا ہوا ہے. جی لن کا استعمال اور اثرات. گڈ. جملہ پڑھیں، فعل کیا لکھا ہے. اشربو. جی اس کا کیا مطلب ہے اشربو؟ میں پیوں گا. میں پیتا ہوں یا پیوں گا؟ آپ دونوں کر کے کر دیں کیونکہ ابھی نہیں پتا جی کیوں میں نے دونوں اس لیے کہا ہے تاکہ ہمیں اگلی بات بھی سمجھ آئے. اشربو میں پیتا ہوں یا پیوں گا. لیٹس سی اب کیا ہوتا ہے. ہم نے لگایا لن تو کیا جی بنا؟ جی لن اشربا. لن اشربا. جی کیا چینج آیا فعل میں فزیکلی دیکھنے میں؟ منصوب نصب ہو گیا ہے. ہاں فعل جی، مضارع نصب کیسے ہوتا ہے فعل؟ سر اس کے جو آخری حرکت ہے لام ہے، اس پہ لام کلمہ، تو اس کو ہم زبر دے دیں گے. یس جن کے نون ہوتے اس ہیں کی ان کے پیش نون کو ہٹا ہٹا کر. دیتے ہیں، جن کے نون ہوتے ہیں ان کے نون ہٹا دیتے ہیں، اور جن کے آخر میں پیش ہوتی جی ہے اس کو ہم پیش اڑا کر زبر میں کنورٹ کر دیتے ہیں. تو بن گیا زبر. لن اشربا. اب دیکھتے ہیں یہ چینج کیا ہو رہا ہے. ذرا اس کو کیا کہتے ہیں، اس کا نام کیا ہے؟ حرف نفی. حرف نفی. نفی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں. حرف نفی کا مطلب یہ کوئی نہیں کا میننگ پیدا کرے گا، لیکن یہ خاص قسم کا نہیں ہے. اب ہم اس کو غور پہ غور کرتے ہیں. دیکھیں کیا لکھا پہلی ہیڈنگ. فعل کو منصوب کرنا. دوسرا یہ کیا کام کرتا ہے؟ نفی تاکید کا معنی دینا. گڈ. تیسرا کیا ہوا؟ معنی مستقبل کے ساتھ مختص کرنا. ویری گڈ. اب ذرا ترجمہ کیجئے لن اشربا. میں پانی نہیں پیوں گا. میں نہیں پیوں گا، اور انداز کیا ہے؟ تاکید ہے. تاکید ہے کہ تو جو میں مرضی نہیں کر لے پیوں گا. میں نہیں پینا. جی یعنی یہ جب لن لگ جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نہیں کروں گا، تو میرے مار کے میں سوڑ دے. نہیں پیوں گا. جی میں کیوں یہ باتیں اس طرح سے کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں اس کا نقشہ بیٹھ جائے کہ بھائی جب قرآن مجید میں آپ کو لن نظر آئے تو سمجھیں آگے جو بات کی گئی ہے اس بندے نے حد کر دیا کہ بھائی میں یہ نہیں کرنے والا. تو اب آپ جی قرآن کھولیے گا، قرآن میں کم و بیش 116 بار لن کا استعمال ہوا ہے. اب یہ آپ پر ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ لن کے بعد فعل آ رہا ہے، اس میں یہ تینوں کام ہوں گے. وہ نصب ہو جائے گا، اس میں نفی تاکید کا میننگ ہوگا، اور معنی مستقبل کے ساتھ مختص کرنا لازمی ہوں گے. قرآن میں ایک جگہ لن تفعلوا، تم ہرگز نہیں کرو گے، یعنی تم یہ نہیں کرنے والے، تم سے یہ نہیں ہو سکتا. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بار بار یہ لن کا استعمال کیا کہ ہم نہیں جائیں گے، تسی جاؤ. سو میرا مقصد، اب دیکھیں پورا قرآن تو میں یہاں آپ کے سامنے ایک لیکچر میں نہیں لا سکتا. میرا مقصد آپ کو اس ایسنس تک لے کر جانا ہے، اس کو سمجھا دینا ہے. پھر یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ آج لیکچر سننے کے بعد قرآن مجید کھولیں، اچھا دیکھیے لن کتنے کتنے لگ گیا ہے، اس کو کھولیں، اس کو پڑھیں، اس کو اسٹڈی کریں، اس کو دیکھیں کیا میننگ آ رہے ہیں، کیا چینج ہو رہا ہے. اس آیت کو پہلے عربی میں خود غور کریں، خود دیکھیں. ابھی آپ کو کچھ فعل ایسے نظر آئیں گے جو ابھی آپ نے نہیں پڑھے، اس پہ گھبرانا نہیں ہے. فعل جو بھی ہو، ایک تو اس کے بعد مضارع ہوگا، ہمیشہ مضارع ہوگا، اور منصوب ہوگا، اور نفی ہوگا، اور معنی مستقبل کے ساتھ خاص ہوں گے. ٹھیک ہے سسٹر، بات سمجھ آئی میری؟ جی سر. گڈ. اگلا لفظ دیکھیں کیا ہے.
कई का इस्तेमाल और असरात। गुड, अभी हम इसके एंड पे प्रैक्टिस करेंगे। जुमला पढ़ें, क्या लिखा है? खरजतु मिनल फसली, खरजतु मिनल फसली, क्या मतलब है? मैं क्लास से निकलता हूँ। सिस्टर हुन मैं कुछ कहवा? खरजतु, जी सर, खरजतु ये वो है, माजी है। जी ये माजी है, तो अब तर्जुमा करें। मैं क्लास से निकला। मैं क्लास से निकला, वेरी गुड। अच्छा, अब आप जब क्लास से निकलते हैं तो क्या करते हैं सिस्टर, बताइए? क्लास से निकला, आप जब स्कूल में पानी क्लास पीने से के लिए, हाँ जी निकलते हैं क्लास से। सिस्टर, आप स्कूल में पढ़ती रही, आप क्लास में बैठी हैं, आप क्लास से निकली हैं, किस लिए निकलती हैं? छुट्टी नहीं हुई अभी, वैसे क्लास से निकली। जी, पानी पीने के लिए मतलब कोई काम करने के लिए, एट द एंड, यानी फाइनली जी। क्या है, क्लास से आप कोई काम करने निकले हैं। सो याद रख लीजिए, कई किसी भी फेल के बाद आता है और उस फेल के होने का मकसद बयान करता है। यानी ये खरजतु क्यों हुआ, देखिए क्या हुआ जी, कई अशरबल मा, जी, कई अशरबल मा। अब यहाँ पे एक चेंज होगा जरा सा, ठीक है? यहाँ पे मैं आपको चेंज दिखाता हूं। पहली चीज तो यह है कि इसको देख लीजिए कि इसने फेल मुजारे को क्या किया, मंसूब कर दिया। सही है, ये तो इसने करना ही करना है क्योंकि ये इसका काम है। दूसरा चेंज, इसमें एक मानवी तब्दीली है। मुझे बताइए सिस्टर, ये जो अशरबु है, इसका इसमें क्या हो रहा है, कौन सा अमल है? फेल नहीं, आप अमल बताइए क्या है? इसमें अमर अमल सर, अमल 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 पीना है, पीना, पीना अमल है। पता नहीं मेरे पीने बोलने का च अमल है। प्रॉब्लम है कि थोड़े सुन च प्रॉब्लम है। पीना क्या है? पीना, पीने का अमल, जी, पीने का पीने। अमल हो रहा है। वेरी गुड। सो अब करना क्या है, जो चीज आपने सीखनी है वो ये है कि इस कई के आने के बाद होगा तो फेल मुजारे भी होगा, फाइल भी होगा, मफूल भी होगा, ठीक है? लेकिन उसका तर्जमा आपने उस फेल में मौजूद अमल के हिसाब से करना है, जमाने के हिसाब से नहीं करना। बात समझ आई मेरी? जी सर। फेल का तर्जुमा किस तरह करना है? जो उसमें वजह बताई जाती है, जो अमल है, उस फेल में जो अमल मौजूद है ना, तर्जुमा उससे करना है। जी, यानी गूगा गूगी नहीं करना। अब क्या हो रहा है, मैं क्लास से निकली किस लिए? पानी पीने के लिए। पानी पीने के लिए, जी, पानी पीने के लिए। अब देखे, पानी तो मफूल है ना, वो तो रहेगा, लेकिन जो जी, फेल है उसका तर्जुमा फेल का बगैर तर्जुमा, किसी जी, नहीं जमाने हो के रहा, अमल के हिसाब से करना है। जी ठीक है, जी, वेरी गुड, अगर तो समझ आ गया थे। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कई के बाद आपने होगा तो हमेशा फेल मुजारे, ये बात याद रखिएगा। कई के बाद एक तो फेल मुजारे आएगा, दूसरा वो उसको मंसूब होगा, तीसरी चीज जो होगी, तर्जुमा अमल के हिसाब से करना है फेल का सिर्फ। खरजतु मिनल फसली जी, कई अशरबल मा। बाकी फेल उसी तरह इस्तेमाल होगा कि कौन निकल रहा है, कौन जा रहा है। यानी अगर हम यहाँ कह दें खरजना मिनल फसली कई नशरबल मा, अब चूंकि निकलने वाले ज्यादा हैं तो वो अपना मकसद भी बता रहे हैं। सो कई क्या करता है, पिछले फेल का मकसद बयान करता है कि ये अमल, यानी हमने ये फेल किया तो क्यों किया था, उसकी वजह क्या है। सो अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे उम्मीद है आप मेरे साथ होंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके सामने बिल्कुल नहीं आया है कि फेल का तर्जुमा उसमें मौजूद उस अमल के हिसाब से करना है जो उसमें हो रहा है। अच्छा, अब जी। मैंने आपको एक और अंदाज से दिखा दिया, जरा जुमला पढ़िए। खरजतु मिनल फसली कई अगला अशरबल मा। जी, अगला अगला अब शुरू हुआ है, अखरजू मिनल फसली लिकई अशरबल मा। वेरी गुड। सो यहाँ पर एक तो फेल मुजारे में ले आया, ये इसका कोई, ये सिर्फ मैंने आपको दिखाया है कि ये फेल मुजारे भी आ सकता है। सही है, यानी माजी भी आ सकता है और मुजारे भी आ सकता है। दूसरा मैंने आपको दिखा दिया कि ये एक
लिकई हो गया. अब ये लाम है, ठीक है, इसको लामे जी। कई भी कहते हैं. क्या कहते हैं सिस्टर? लामे कई. लामे कई. और कई इसको लामे जर कह देते हैं. जिस तरह भी आपको याद हो जाए आप रख लीजिए. बहरहाल ये कई के साथ एक लाम आ जाता है, ठीक है. तो इसका भी वही जी। काम है जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया. कई कर लिया. जी. अब इसमें क्या होगा? अखरुजु मिनल फसली, मैं क्लास से निकलूंगा लिकई अशरब, पानी पीने के लिए. पानी पीने के लिए. यानी देखें, ये तो आपने किसी को बताया ना, कोई आपको बाहर मिल गया पीटी मास्टर, हाँ जी तो क्यों निकले अंदरों, किसी आपको पीटी मास्टर ने पूछा क्लास से क्यों निकले, तो आप क्या कहेंगे? कई अशरब अल मा, पानी पीने के लिए. अब आप किसी साथी को बता रहे हैं अखरुजु मिनल फसली लिकई अशरब अल मा, और यार तू मेरा ख्याल रखी समानदा, मैं निकल रहा हूं क्लास से पानी पीने के लिए. पॉइंट समझ रही हैं? जी जी. तो असल में ये दो फेल आपको दिखाने का मकसद था कि ये दोनों आ सकते हैं कई से पहले, लेकिन कई के बाद हमेशा कौन सा होगा? मुदारे. मुदारे. वेरी गुड, शुक्र है तुसी मदारे तो मुदारे करता. ओके, अगला पढ़े. अखरजू मिनल फसली लि अशरबल मा. ओके, गुड, हो गया. इसमें क्या हुआ है? ये कई हट गया और सिर्फ रह गया लाम. अखरुजु मिनल फसली लि अशरबल मा. तो यहाँ पे कई महजूफ है, तो ये भी लामे कई कहलाता है, ठीक है, लेकिन मकसद एक ही है. एक ही है. जी. समझ आ गई बात? उम्मीद है तमाम जी स्टूडेंट्स सर. इन पॉइंट्स को पकड़ रहे होंगे. आसान है लेकिन नए हैं चूंकि. तो अगर आपको प्रॉब्लम हो, आप दोबारा सुने लेक्चर सुन के केड़ा जोर लगता, दूसरी बार सुन लें. इतनी चीजें हम दिन में सुनते हैं, कोई नहीं, लेक्चर भी दोबारा सुन लें. कल मैं एक जगह पढ़ रहा था, उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात लिखी, मैं आपको वो सुनाता हूं. उन्होंने क्या फरमाया, अल्लाह, जो तो मैनू लोड पैंदी है, नेट भी तुर जाता. अच्छा जी, उन्होंने फरमाया सुफियान बिन उयैना रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अव्वलुल इल्मी हुस्नुल इस्तिमाई. अव्वलुल इल्मी हुस्नुल इस्तिमाई यानी अमल की इल्म की जो सबसे पहली चीज है वो उसको गौर से सुनना है. फिर क्या है? सुम्मल फहमु, फिर है समझना. सुम्मल हिफ्जु, फिर है याद करना. सुम्मल अमलु, फिर है उस पर अमल करना. सुम्मल नशरु, आखिर में जाकर है नशर करना. पहली चीज और से सुनना, दूसरी चीज उसको समझना, तीसरी चीज उसको याद कर लेना, चौथी उस पर अमल करना, पांचवी है नशर करना. सुभान अल्लाह. बात उम्मीद समझ आई होगी आपको. मैं इंशाल्लाह इसको बनाकर भी आपसे शेयर करूंगा. ओके, सो इसको क्या कहते हैं? अब मैंने इसका नाम ले दिया. क्या नाम है? हरफे तालील. हरफे तालील यानी वजह बयान करने के लिए, कोई वजह हुई फेल को बताने के लिए. क्या लिखा हुआ है जी? पॉइंट. फेल को मंसूब करना. दूसरा, अपने से पहले फेल की वजह बताना. गुड, हो गया, क्लियर पॉइंट. चलें अब अगले की तरफ चलते हैं. क्या लिखा हुआ जी? इज़न का इस्तेमाल और असरात. जी पढ़े, जुमला क्या लिखा है? सअस्रिकु जव्वाल खालिदिन. ओके, गुड. जवाल कहते हैं मोबाइल को. क्या कहते हैं? मोबाइल को. जी, मुझे बताइए ये सअस्री को कौन सा फेल है, माजी या मुजारे? मुदारे. मुदारे. ये सीन किस लिए आया है? मुस्तकबिल में तर्जमा करने के लिए. ठीक है. अस्री को का फाइल क्या है? अस्रिकु का फाइल मैं अना. आना. गुड. जवाला खालिदिन कौन सा मुरक्कब है? जवाला मुरक्कब इजाफी. जवाला क्या है? नसब या क्या? जी नसब है. नसब है. तो तर्जुमा क्या हुआ? अस्री को जवाला खालिदिन, मैं खालिद का मोबाइल चोरी करूंगा. गुड. उन्हें तुसी यानी मैनू दस्या ते मैं जवाब की दिता. इज़न यद रिबा का खालिदुन. ओके, गुड. तो ये यद रिबा देखें क्या हुआ? फेल कौन सा है, माजी या मुजारे? मंसूब है.
मुदारे है और मंसूब है। मंसूब है। और इसका फाइल कौन है जुमले में? खालिदुन। खालिदुन। गुड। सो ये जो इज़न होता है ये जवाब के लिए आता है कि जवाबन क्या कार्रवाई होगी, इसलिए होता है जवाबन क्या कार्रवाई होती है, ओके। जो अमल होता है इसका तर्जुमा अमूमन जी। किया जाता है तब तो, तब तो, यानी रिजल्टेंट जो नतीजा निकलेगा वो क्या होगा? तब तो खालिद आपको मारेगा। तब तो खालिद आपको मारेगा। वेरी गुड। तो ये इसको क्या कहते हैं, पढ़ें। हरफे जवाब। गुड। क्या करता है? फेल को मंसूब करना, किसी बात के जवाब में आना, मानी मुस्तकबिल के साथ मुख्तस करना। वेरी गुड। चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो हमारे हो गए आज के जो हमने स्टडी किए। पीछे रह गए दो, वो दो हम करेंगे अगले लेक्चर में, क्योंकि वो दोनों एक जैसे हैं। और अन का इस्तेमाल कुरान मजीद में कसरत के साथ है, अरबी जबान में टोटली कसरत के साथ है। अन का इस्तेमाल, उसको क्या कहते हैं, वो क्या करता है, उसको हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। और साथ ही हत्ता भी हो जाएगा, क्योंकि हत्ता उसके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन एक पॉइंट जो आज आपको मैंने नया बताया कि इसका मतलब फेले मुजारे का तर्जुमा कभी कभी में ऐसे भी करना पड़ता है कि जिसमें हम जमाने को नहीं लेकर आते, बल्कि हम उसके अमल का नाम ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ किया पानी पीना, यानी मैं पानी पीने के लिए निकला। तो ये एक नया पॉइंट है, और ये पॉइंट आपको अगले लेक्चर में काम आएगा, क्योंकि अगले लेक्चर में इसका शद्द मद के साथ इस्तेमाल है। अब हम चलते हैं प्रैक्टिस की तरफ। तो मिस स्टूडेंट को बुलाइए। थैंक यू वेरी मच सिस्टर फॉर योर सपोर्ट। जज़ाकल्लाह सर। गुलफिशा आपका माइक ठीक हुआ है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी वेलकम। जुमला पढ़ें, क्या है? सर जुमला जी हाँ आ गया। यनसहु नुमानु अखाका लन। यनसहु नुमानु अखाका, इसके साथ लन इस्तेमाल करना है। तो क्या जुमला, पहले तो मुझे इसका तर्जुमा बता दें। जी, तुम्हारा भाई नुमान को नहीं, नुमान तुम्हारे भाई को नसीहत कर रहा है। कर रहा है, ओके। इसके साथ लन लगाना है तो क्या होगा? लन से इसका नफी में मीनिंग आ जाएगा, हरगिज नहीं। एक लन मिनट सिस्टर, होल्ड ऑन। सबसे पहले आपने जो फिजिकल चेंज है वो बयान करना है। जी ठीक है। ये बात याद रहे कि यनसहु पहला इम्पैक्ट इसका क्या है, वो लिखाई चेंज हो जाती है, उसको जहन में रखना बहुत जरूरी है। जी, वो फेल को नस्ब कर देगा ठीक मंसूब। है। यनसहु को नस्ब कैसे करेगा वो बताएं। यनसहा यनसहा वो हो पेश गया। को ले जी, हमने कर दिया। लन यनसहा नुमानु अखाका। अब तर्जुमा क्या होगा? इसका नुमान तुम्हारे भाई को नसीहत नहीं कर, हरगिज नहीं करेगा। ओके गुड। ठीक है। तो ये ला नफी और लन नफी में यही फर्क है। ला नफी नॉर्मल है कि नहीं करेगा, लेकिन लन का मतलब है कि हरगिज नहीं करेगा। बात को ताकीद से एंड कर दिया गया कि ये नहीं होने वाला। यानी ला यनसहु नुमान अखाका का मतलब ये नहीं है कि कभी भी नहीं करेगा, हो सकता है अभी ना करे बाद में कर ले। लेकिन लन का मतलब हो गया कि बस भाई वो नहीं करने वाला, उसने इस्तीफा दे दिया। ओके, अगला जुमला। यलबसूना सियाबहुमुल जदीदता लन, इसमें यलबसूना को मंसूब करेंगे तो सिस्टर, नून। पहले जरा जुमला लिखा है उसका तर्जुमा कर दे। अच्छा जी, वो सब अपने नए कपड़े पहन रही हैं या पहनेंगी। रहे हैं मुजक्कर है। अच्छा सॉरी, वो सब अपने नए कपड़े अच्छा पहन नहीं, रहे ये हैं या कंफर्म करना है। जी जी सर। जी पढ़ें। वो सब अपने नए कपड़े पहन रहे हैं या पहनेंगे। ओके। अब इसका नून ड्रॉप हो जाएगा, यलबसूना का यलबसू, जी लन यलबसू सियाबहुमुल जदीदता, वो सब अपने नए कपड़े हरगिज नहीं पहनेंगे। वेरी गुड। पढ़ें जुमला। यकरउल वलदुल बाबा वयदखुलु फी बैती अखीही। अब इसमें कई लगाएंगे। एक पहले मिनट, इसका ये तर्जुमा। पहले तर्जुमा कर लें जुमले का नॉर्मल। जी जी। पूरी लड़का अपनी बात। दरवाजा, जिसमें लड़का दरवाजा खटखटा रहा है
اور وہ داخل ہوگا اپنے بھائی کے گھر میں. جی لڑکا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے یا کھٹکھٹائے گا اور داخل ہوگا اپنے بھائی کے گھر میں. اب کئی آپ نے لگانا ہے یدخل پہ, ٹھیک ہے. جی تو جی یقرأ الولد الباب ہاں و اب یہاں پہ کئی اب یہ واو ہٹ جائے گا, ٹھیک ہے. جب وجہ آتی ہے تو پھر جی واو ہٹ جاتا ہے. جی ٹھیک ہے. کئی یدخلا کئی یدخلا فی بیت اخیہ, جی تو کیا ترجمہ ہوگا؟ لڑکا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے تاکہ وہ داخل ہو جائے اپنے بھائی کے نہیں اپنے سوری اپنے بھائی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے. یس ہونے کے لیے. امپورٹنٹ پوائنٹ جو آپ نے مس کر کے دوبارہ ریکیپ کر دیا, وہ بہترین کیا کہ آپ نے عمل کا بیان کرنا ہے, اس میں زمانے کا بالکل بھی تذکرہ نہ آئے. کہ لڑکا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے اپنے بھائی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے, ٹھیک ہے, داخل ہونے کے لیے. صحیح ہے, یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے اس کئی کے بعد کہ اس فعل کا آپ نے کسی بھی زمانے سے اس کو نہیں جوڑنا. اگلا پڑھیے. تدخل البنت فی المدرستی, لڑکی مدرسے میں داخل ہو رہی ہے. اس میں لن لگے گا تو لن تدخل البنت فی المدرستی, لڑکی مدرسے میں ہرگز داخل نہیں ہو رہی. ہلو آواز آ رہی کیا پھر؟ جی پڑھیں. لن تدخل البنت فی المدرستی, کیا ترجمہ؟ جی ہو رہی ہے, ہرگز ہو رہی ہے نہیں سسٹر. اس کا کیا مطلب جی ہوتا ہے؟ لن تو ہاں اس کا تو یہ ہوتا ہے لڑکی مدرسے میں داخل ہو رہی ہے, پھر لن لگا کر کے لن تدخل البنت فی المدرستی, تو اب اس میں آئے گا لڑکی مدرسے میں داخل نہیں ہو ہرگز نہیں ہو رہی ہے. دیکھیں سسٹر, آپ یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ پہلے غلط کریں پھر اس کی صحیح کریں, اور آپ نے ان 6 کے 8 جملوں میں ایسا ہی کیا ہے. ہرگز داخل نہیں ہوگی, ہو رہی ہے تو سسٹر حال ہوتا ہے. اچھا جی ہوگی فیوچر, سوری فیوچر, جی ہرگز داخل نہیں ہوگی. لن تدخل البنت فی المدرسۃ, لڑکی اسکول میں ہرگز داخل نہیں ہوگی. آپ نے نوٹس نہیں جی بنائے سر ساتھ؟ جی بنائے وہ انشاءاللہ اب یاد رکھیں اللہ گی. اس سے ہوگی. فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اوکے مس, نیکسٹ اسٹوڈنٹ. سائمہ صلاح الدین. لبیک. ہاں جی اگلا جملہ پڑھیں. تدخل البنت فی المدرسۃ, نہیں یہ دوسرا والا. تشرب القہوۃ بدون السکر, کافی بغیر شکر کی ہے ہوگی. ایک منٹ ترجمہ کرتی ہوں. تم کافی بغیر سسٹر چینی ایک کے منٹ پیتے ہو یا سسٹر پیو ایک گے؟ منٹ سسٹر ایک منٹ. تشرب القہوۃ بدون سکری, اس کا ترجمہ کیجئے. آپ کافی بغیر شکر کے پیتے ہو یا پیو گے؟ پیتے ہیں, فی الحال پیتے ہیں. اوکے, صحیح, پیتے تو ہیں. اب آپ نے اس کو لائے نہیں لگانا ہے, تو کیا کرتے ہیں لائے نہیں سے؟ لائے نہیں, لائے نہیں میں ہم جزم کر دیتے ہیں, تو یہاں ہوگا ہم فعل کو مجزوم کر دیں گے. تشرب, لا تشرب, گڈ, لا لا تشرب تشرب, القہوۃ. اور اس کو جی ملانے کے لیے زید دیتے ہیں. لا تشرب جی القہوۃ بدون السکری, تو ترجمہ کیا ہوگا؟ تم شکر کے بغیر کافی مت پیو. ویری گڈ, مت پیو, منع کیا جا رہا ہے, نہیں ہے. جی. اوکے آگے پڑھیں. تذهبون إلى مدرستكم الجديدة, جی تم سب اپنے نئے اسکول کی طرف جاتے ہو. جی امر بنانا ہے, کیا کریں گے؟ پہلے امر میں ہم اس کی پہلے مضارع کی تو علامت کو ہٹائیں گے اور پھر مجزوم کریں گے,
اور پھر حمزۃ الوصل تو اس کا بنے گا اذهب الى مدرستکم اذهب بنے گا، اذهبوا واو بھی ہے، اذهبوا اذهبوا الى مدرستکم الجدیدہ، ترجمہ کیا ہوگا؟ تم سب اپنے نئے اسکول کی طرف مت جاؤ. ہیں مت جاؤ کتوں آ گیا وچ؟ اچھا اس میں ہوگا جاؤ، اس میں امر آ رہا ہے، تم سب اپنے نئے اسکول کی طرف جاؤ. اللہم اہدنا جمیعا، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، یا اللہ ہم سب کو صحیح طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اوکے یہ امر ہے، اس میں مت جی وہ ابھی نہیں کا ترجمہ کیا اس لیے تھوڑی گڑبڑ ہو گئی، اب خیال رکھیں اللہ انشاءاللہ. اکبر، اللہ ہمیں گڑبڑ سے بچائے، یا اللہ مجھے بھی صبر عطا فرما اور بہت زیادہ صبر عطا فرما کہ میں اپنے آپ اب آپ کو غلطی کرے گی تو میں آگے سے ہنسوں گا، ٹھیک ہے؟ ایسے کر سکتے ہیں، صحیح ہے، یہ بات ایکسیپٹڈ ہے. پھر اسٹوڈنٹ کہیں گے دیکھیں، اچھا کہیں بھی نہیں جینے دیتے، پھر کہیں گے دیکھیں جی یہ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، اپنے علم پہ ان کو تکبر ہے، آگے سے ہنستے ہیں، اسٹوڈنٹ کو مذاق اڑاتے ہیں، ان کو ٹھٹھا کرتے ہیں. کہیں تو جینے دیں. اذهبوا الى مدرستکم الجدیدہ، اذهبوا فعل امر ہے، جانے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو اس میں فاعل کیا ہوگا؟ انتا، انتم یا انتی؟ کیا؟ انتم فاعل ہے اس میں. گڈ، اگلا جملہ پڑھیں. اس میں ہے اغسلوا سیارتی والعبوا کرۃ القدم مساء. جی کون سا فعل ہے یہ، ماضی یا مضارع؟ یہ مضارع ہے، ہم اس میں انا فاعل ہے. جی میں اپنی گاڑی دھوتی ہوں یا دھوؤں گی. والعبوا اور شام کو فٹ بال سے کھیلوں گی. فٹ بال کھیلوں گی، فٹ بال سے نہیں، فٹ بال کھیلوں گی. اوکے صحیح. لن لگانا ہے تو کیا ہوگا؟ یہ دونوں پہ لن لگائیں گے؟ نہیں ایک پہلے پہ لگائیں بس. پہلے اچھا اس میں یہ منصوب ہو جائے گا فعل، تو اغسل ہو جائے گا لن اغسل. ہے منصوب ہوگا یا مجزوم ہوگا؟ لن لگانا ہے تو یہ منصوب ہوگا. تو منصوب کیسے ہوتا ہے؟ مجزوم کر کے. اغسلا زبر آئے گا. شکر ہے. آگے اب دیکھیں ترجمہ، جملہ پڑھیں اور اس کا ترجمہ کریں. جی مس. جی لن اغسل سیارتی ولا اعلب کرۃ القدم مساء. جی میں اپنی گاڑی نہیں دھوؤں گی اور شام کو فٹ بال کھیلوں گی. اللہ رحم فرمایا آپ پہ بھی اور مجھ پہ بھی. اور آگے ولا ہے اور شام کو فٹ بال نہیں کھیلوں گی. ٹھیک ہے، میں ان دونوں چیزوں کو بامقصد لے آیا ہوں، لیکن جو آپ نے ترجمہ کیا ہے ذرا بتائیے اس میں دونوں کو فرق نظر آیا آپ کو؟ آپ نے ترجمہ کیا ہے کہ میں اپنی گاڑی نہیں دھوؤں گی اور شام کو فٹ بال نہیں کھیلوں گی، کوئی فرق ہے اس ترجمے میں؟ میں نے دونوں کو ایک جیسا ہی ترجمہ کر دیا، پہلے والے میں تاکیدی ہوگا. ہاں جی یہی تو فرق ہے. میں نے آپ کو کیوں یہ دونوں لا کے دکھا دیے ہیں، میں ایڈا ویلا تو نہیں، کچھ مقصد تھا کہ پہلے میں آپ نے کہنا ہے کہ میں اپنی گاڑی ہرگز نہیں دھوؤں گی ولا العب کرۃ القدم مساء، اور شام کو فٹ بال نہیں کھیلوں گی. تو مقصد کیا ہے کہ اس عمل میں تو فائنل ہو گیا نا کہ یہ کام تو میں نہیں کرنے والی. ہاں البتہ یہ تاکیدی نہیں ہو سکتا میرا ارادہ بدل جائے. صحیح. اللہ رحم فرمائے مجھ پہ بھی اور آپ پہ بھی. اوکے جی مس نیکسٹ اسٹوڈنٹ. اقصا ارم آئیے. اقصا مائک. نیکسٹ اسٹوڈنٹ مس نیکسٹ اسٹوڈنٹ، ان کا مائک ٹھیک نہیں ہے. کلثوم محسن آپ آئیے. السلام علیکم مس. جی وعلیکم السلام. ہیلو
यस अक्सा आप आ गई हैं? जी मैम। चले अक्सा आप कीजिए। या कई यमसह सबूरा। आपकी बात समझ नहीं आई, दोबारा पढ़ें। कुलसुम आप आइए। इनका माइक ठीक नहीं है। कुलसुम माइक। जी जी वालेकुम अस्सलाम, जी आइए। जी पढ़े, जुमला पढ़े। يأخذ الطالب الممسحة لكي يمسح السبورة. जी तो या जरा बताइए इसमें क्या है, फाइल फेल क्या है, फाइल क्या है, मफूल क्या है? फेल याखुदु है और फाइल तालिबु है और अलमिमसहता मफूल है। ओके, सो लिकई क्या करता है? लिकई फेल को मंसूब करता है, फेल मुजारे को मंसूब करता है। सिस्टर प्लीज डोंट मूव योर माइक। हेलो मिस, नेक्स्ट स्टूडेंट। एमन आप आइए। एमन। जी हेलो। जी जी एमन पढ़े जुमला। याखुज़ु तालिबुल मिमसाहता लिकई यमसह सबूरता। ओके गुड। सो अब बताइए ये लिकई क्या करने आया यहाँ पर? लिकई पिछले जो पिछला फेल है उसके जवाब के लिए, उसके मकसद बयान करने के लिए, जी वजह बयान करने के लिए कि वो फेल क्यों हो रहा है। जी आप तर्जुमा करें जुमले का। तालिब ने डस्टर लिया है और बोर्ड को मिटाने के लिए। या खुद फेल मुजारे है या माजी है? याखुज़ु वो है मुजारे। तो फिर आप इसका माजी में तर्जुमा क्यों कर रही हैं, मुझे वजह बता दें। तालिब इल्म ने डस्टर लिया है बोर्ड को मिटाने के लिए। सिस्टर माजी में क्यों तर्जुमा कर रही हैं? सॉरी सर, ध्यान नहीं दिया। ठीक है। तालिब इल्म डस्टर लेगा बोर्ड को मिटाने के लिए। अगला जुमला पढ़ें। सर शो नहीं हुआ। जी नरकाउ व नस्जुदु लिल्लाहि लिनअबुदा रब्बना। हम रुकू करेंगे सिस्टर और सजदा करेंगे अल्लाह। करते हैं, रुकू करते वो हैं काम है और जो हम सजदा करते हैं, करते हमें आगे नहीं करना, आप कर रहे हैं। ओके हैं। जी जी हम रुकू करते हैं और हम सजदा करते हैं अल्लाह को, लिनअबुदा और उसकी इबादत, रब्बना हमारे रब की इबादत के लिए। हम रुकू और सुजूद करते हैं अल्लाह को अपने अपने रब रब की इबादत जी करने के लिए। की इबादत के लिए। इबादत करने के लिए या इबादत के लिए, दोनों तरह ठीक है, लेकिन अगर आप फेल के अंदर वो करने का मफहूम रखेंगे तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग और वाज़े रहेगा, पता चलेगा कि किसी फेल को हम उसके अमल के तौर पर बयान कर रहे हैं। अब देखें ये लाम तालील है और इसने फेल मुजारे को मंसूब किया है और फिर उसके पिछले फेल की वजह बयान किया है कि ये क्यों होता है। आगे जुमला पढ़ें। जी लन यगदबल उस्ताज़ु अला तुलबाइही। तुलबाइही, उस्त तुलबा नहीं। तुलबाइही। लन यगदब उस्ताद गुस्सा नहीं करेगा अपने तुलबा पर, ओके तालिब आपने इल्मों पर। कुरान मजीद की जो अरबी की किरात है किसी फीमेल टीचर से सीखी थी? जी बिल्कुल, यानी मेरा पछाड़ना 100% दुरुस्त निकला। पढ़े अगला जी जुमला। सर, मोहल्ले की
ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। सरशो जी नमकुसु इंदा खालतिना इजन अजूरकुम। जी सर नमकुसु का क्या मतलब है? ठहरना, किसी जगह पर रुकना। ठहरना। इंदा खालतिना हम अपनी खाला के पास ठहरे, इजन ठहरेंगे, नमकुसु ठहरेंगे, अजूरकुम तब तो उसकी जियारत, आपकी जियारत भी करेंगे। एक मिनट, यहाँ पर ये अजूरा आपके सामने पहली बार आया है, ये है ज़ारा यज़ूरु, इसका मतलब होता है ज़ियारत करना। ये इस फेल में कुछ टेक्निकल चेंजेस हैं जो आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो ये फेल मुजारे है, अना इसका फाइल है और ये मंसूब हो गया। देखिए सिस्टर, ये हमजा आपको फेल मुजारे का नजर नहीं आ रहा? जी अजूरा में देखिए ना, अब ये तो उस्ताद क्या करे इसमें, बताइए। हमको सुइंदा खालतिना, हम अपनी खाला के पास रुकेंगे, इजन अजूरा, अब तो मैं तुम्हारी जियारत करूंगा। तब तो मैं, आप मुझे खबर दे रहे हैं कि हम वहां ठहरेंगे, तो मैं आपको कहता हूँ इजन अजूरकुम, तब तो मैं आपको मिलूंगा, आपकी जियारत करूंगा आकर। तो इजन क्या करता है, वो सर पीछे जवाब भी के तौर पर आता है। नाहनु था जी। ठीक है, आप क्लोज जी। कर दें, अगले जुमले मैं खुद ही कर लूंगा। ओके, लन अस्मह लकुम बिज़ियारत सूकी। लन ने क्या किया, फेल मुजारे को मंसूब किया। पहले आपने ये चेक करना है, फिर उसको आपने मानवी चेंजेस लेकर आनी है। वो क्या है, वो आपने नोट करना है कि एक तो नफी होगा ताकीदी, दूसरा मुस्तकबिल में खास हो जाएगा। लन अस्मह लकुम बिज़ियारत सूकी, मैं तुम सबको मार्केट जाने की इजाजत हरगिज नहीं दूंगा। लन अस्मह, हरगिज नहीं दूंगा। अगला जुमला है उन्जुरु इलस समाई। अब आपने गौर करना है कि ये कौन सा फेल लग रहा है। अब आपको देखना होगा कि ना तो कोई फेल मुजारे की अलामत है, फिर आगे वाव भी लगा हुआ है, ये वाव जमा की अलामत होती है एक, तो ना ये माजी की शक्ल दे रहा है, तो ये फेल अमर है और ऑर्डर दिया जा रहा है उन्जुरु, तुम सब देखो आसमान की तरफ, उन्जुरु इलस समाई। अगला जुमला है तस्मउ मरियम खालिदन लिकई तफहम कलामहु। मरियम सुनती है खालिद को, या सुन रही है खालिद को, यानी कंटिन्यूस बात चल रही है, लिकई तफहम कलामहु, उसकी बात को समझने के लिए, ताकि वो उसकी बात को समझे, उसकी बात को समझने के लिए खालिद को सुन रही है। लिकई क्या करता है, पिछले फेल की वजह बयान करता है और आगे फेल को मंसूब कर देता है। अलबत्ता ये याद रहे कि वो जो पूरा फेल है उसके हम फाइल मफूल वगैरह सब निकालेंगे, लेकिन तर्जुमे में सिर्फ हम उस अमल की बात करेंगे जो उसमें हो रही है। मरियम खालिद को सुन रही है उसकी बात को समझने के लिए। लन यगफिर अल्लाहुल मुनाफिकीन। अब देखिए फिर लन आ गया। लन क्या करता है, फेल मुजारे को मंसूब करता है, नफी में ताकीद का मफहूम पैदा करता है और मुस्तकबिल में तर्जमा हो जाता है। देखिए फेल मंसूब हो गया, मुनाफिकीन मफऊल है मंसूब, अल्लाह मुनाफिकीन को हरगिज माफ नहीं करेगा। ये ताकीद इसलिए कह रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद कलाम पाक में ये बात ताकीद से फरमा दी है कि अल्लाह ताला मुनाफिकीन मुशरिकीन को माफ नहीं करने वाला। लेकिन साफ जाहिर है कि पूरी दुनिया के लिए तौबा का दरवाजा तो खुला है अगर वो तौबा कर लें। आगे है जी इग़सिलू सियारतहुन्ना। अब सिस्टर मैं आप लोगों से करवाना चाहता हूँ, मिस बुलाएं किसी, अक्सा इरम आइए आप। जी सर। जी और स्टूडेंट भी हाथ खड़ा करें प्लीज, पार्टिसिपेट। ओके, इग़सिलू सियारतहुन्ना, ये इग़सिलू कौन सा फेल है, माजी मुजारे अमर क्या है? अमर का है, फेल अमर अमर। का है। गुड, क्या तर्जुमा होगा? तुम सब धो अपनी गाड़ियां। गुड। ला तशरबिल कहवता, तो बताइए ये ला कौन सा है, नफी नहीं? ला में नहीं। गुड, तर्जुमा क्या होगा? तुम कॉफी मत पियो। गुड। अगला जुमला है लन नशरिबाहा, मुझे बताइए नशरिबा कौन सा फेल है? फेल मुजारे है। गुड। लन क्या काम करता है? लन इसको नसब में कर देगा। दूसरा क्या काम करेगा, एक तो नसब हो गया।
नफी करेगा। गुड। तीसरा क्या होगा? हरगिज जान तर्जुमा हाल में होगा कि मुस्तकबिल में होगा? मुस्तकबिल में होगा हमेशा। गुड। तो आप तो बताइए क्या तर्जुमा होगा? लन नशरिबहा, हम हरगिज नहीं पीएंगे उसे। गुड। आगे बढ़ें। ला यफहमानी दरअसल लुगतिल अरबिया। मुझे बताइए ला कौन सा है, नफी या नहीं? लामे नफी। गुड। तर्जुमा क्या होगा? वो दोनों नहीं समझेंगे अरबिक लैंग्वेज के सबक। गुड। अगला जुमला पढ़िए। इरकबिल क़ितार। कौन सा फेल है? इरकबी। फेल अमर। वेरी गुड, एक्सीलेंट। क्या फाइल है इसका? अंता, अंती, अंतुमा, अंतुम। अंती। अंती। तर्जुमा? तुम सवार हो ट्रेन में। गुड। अगला जुमला पढ़ें। उक्तुबुल कलिमातिल जदीदता मिन दरस। अगले मिन दरसिल उस्ताजी। मिन दरसिल उस्ताजी। उक्तुबु कौन सा फेल है? माजी, मुजारे, अमर। अमर। गुड, एक्सीलेंट। तर्जुमा? तुम सब लिखो नई कलिमात उस्ताद के सबक से। गुड। अगला जुमला। लाई यस्माउल कुफ्फारा। तर्जुमा? वो हरगिज नहीं सुनेंगे कुफ्फार को। ला ततबखिल खुब्जा, ला कौन सा है? नफी नहीं। ला ततबखी, ला में नहीं है। वेरी गुड। क्या तर्जुमा है? तुम रोटी नहीं बनाओगी, मुझे ये पकाऊंगी। बताइए ये आपने ये सब पहली बार पढ़ा है या पहले भी पढ़ा हुआ है? मैं पहले भी थोड़ा पढ़ा हुआ है सर, लेकिन इतना ज्यादा नहीं पढ़ा था। ये तमाम स्टूडेंट देखें इस बच्ची ने कितनी क्विकली आंसर दिए हैं, और मेरा ख्याल है कि उसने सेकंड्स लगाए हैं ला को पहचानने में, फेल को पहचानने में। सुभान अल्लाह, बारकल्लाह फी इल्मी की या बिनती। अल्लाह ताला आपको जज़ाकल्लाह। सबको अल्लाह ताला इस तरह से, हम सबको इस तरह, यकीनन फर्क होता है, माइंड टू माइंड फर्क होता है, कुछ बहुत क्विक माइंड होते हैं, लेकिन मैं आप तमाम से दरख्वास्त करूंगा कि अपनी किरात पर तवज्जो दें। आपकी अरबी पढ़ने का अंदाज तो मतलब वाज़े होना चाहिए ना कि आप क्या पढ़ रहे हैं, जबर जेर पेश है, और पता लगे अरबी पढ़ी जा रही कि पंजाबी नहीं पढ़ी जा रही, ये फर्क होना चाहिए। ओके मिस निगहत, आइए। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पढ़े जी पहला जुमला। जी सर। यहज़नूना अला इख्तितामी रमदान। तर्जुमा? जी, वो सब रमजान के खत्म होने पर खुश हो रहे हैं। अच्छा, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ रमजान ਦੇ खत्म होने ਤੇ खुश ਹੁੰਦੇ ਨੇ? नहीं सर, गमज़दा हो रहे हैं सर, सॉरी सर। हसीना यहज़न। जी अल्लाह, कमाल हो गया भाई। आप खुद अपने ये तर्जुमा सुन के मुझे उम्मीद है आपको हंसी भी आएगी कि आपने क्या तर्जुमा किया है। ठीक है, मुसलमान रमजान के इख्तिताम पर खुश नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। जी मनाते हैं, और सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कुछ तौफीक अता फरमाई। ईमान वाला हमेशा गमगीन होता है। अगला जुमला देखें, कौन सा ला कौन सा लगाया गया है? नफी या नहीं? जी सर, ला नफी है, ला नफी है सर। ला तहज़नु अला इख्तितामी रमदान। जी, तो क्या तर्जुमा होगा? ला तहज़नु, तुम खुश नहीं हो रमजान के इख्तिताम पर। सिस्टर, आपकी डिक्शनरी में हो रहे हो। यहज़नु का मतलब खुश होना है? नहीं सर, गमज़दा होना। सॉरी सर। कब अपडेट होगा? आज ही हो जाएगा? जी सर सॉरी सर, वो जी सर अभी हो जाएगा सर। प्लीज अपनी डिक्शनरी को अपडेट करें। जी इसका सर। मतलब होता है गमगीन होना। जी सर, सब रमजान के इख्तिताम पर गमगीन मत हो। गमगीन मत हो। जी सर। ओके, अगला जुमला पढ़ें। जी सर। यख्तिबुहुम इमामुल मस्जिद। जी, ये बेसिकली यख्तबु होता है, खतब यख्तबु, यख्तिब नहीं होता। ठीक है जी सर। यख्तबु का खतिब यख्तबु सर, सर खिताब करना सर, इसका मीनिंग खुतबा देना, खिताब करना, बात करना। अच्छा सर। जी सर। इमाम का मस्जिद उन सबको खुतबा दे रहा है। इमाम का सर मस्जिद का
सर मस्जिद का इमाम उन सबको खुतबा दे रहा है। ओके, अब अगला जुमला है लन यख्तबहुम इमाम मस्जिदी, क्या तर्जुमा जी होगा? सर, जी सर, मस्जिद का इमाम हरगिज उन सबको खुतबा नहीं देगा। ओके, अगला जुमला पढ़े। जी सर, यक़रउ, सॉरी राइटिंग मिस्टेक, जी सर, यक़रउत्तुल्लाबु दर्सहुम लकई यफ़हमू। लिकई, ठीक है, लकई। जी सर, लिकई यफ़हमू। ओके, क्या तर्जुमा होगा? जी सर, तालिबे इल्म अपना सबक क़िरात कर रहे हैं। जी, तुल्लाब अपना सबक पढ़ रहे हैं। जी, उसे समझने के लिए, समझने के लिए। उसे अगर हम मैं कहता ना यफ़हमूहु मफ़ऊल ज़मीर लगाता तो फिर हम कहते हैं उसे समझने के लिए। अभी है सिर्फ समझने के ताकि लिए, उसे समझ सके। जी सर, ताकि उसे समझ समझें सके। या समझने के लिए, दोनों बातें ही दुरुस्त जी हैं। सर, जी सर। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने नवासिब का इब्तिदा कर दी और हमने कितने पढ़े मुझे बताइए? पढ़े सर, कितने? सर हमने पर रहने दे, मैं खुद ही कर लेता हूँ, आपका माइक इशू आ रहा है। जी सर, ओके जी, आज हमने नवासिब पढ़े, उसमें हमने लन पढ़ा और लामे कई पढ़ा, कई पढ़ा, उसके बाद हमने तीसरा इज़न पढ़ा कि ये कब आता है। तो 3 हमने पढ़े हैं, 2 हमारे रह गए हैं जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। कुरान मजीद में इन तीनों में से जो कसरतुल इस्तेमाल है वो है लन। इज़न बहुत थोड़ा है, मेरे ख्याल 2-4 बार आया है, बस ज्यादा नहीं है। और लिकई, कई, लामे कई, इसका इस्तेमाल कुरान मजीद में है और मतलब तकरीबन काफी इस्तेमाल है इसका। लन से थोड़ा ही है लेकिन मौजूद है काफी। अब ये आपका काम है कि आप कुरान मजीद खोलें, किरात करें, देखें कहाँ पे फेल मुजारे आया है। उससे पहले अगर लाम लगा हो, अब देखें फेल मुजारे से पहले लाम कितने सारे हो गए। अगर मैं आपको फर्क थोड़ा सा दिखा दूं कि फेल मुजारे से पहले फर्क क्या है। जी, तो अगर मैं लिखता हूं यक तुबू, अब अगर इसके साथ आ जाए लयक तुबू, तो ये लाम सिर्फ क्या है, जुमले को हाल में करने के लिए आया है। अगर मैं लिखता हूं यक्तुबु, यक्तुबु, यक्तुब, एक आता है यक्तुबन, लयक्तुबन नून खफीफा के साथ, तो उसके साथ लाम है तो ये ताकीद के लिए आया है। फिर उसके बाद में अगर एक लाम लिखता हूं ली यक तूबा, अब देखिए फेल मुजारे मंसूब हो रहा है तो ये लाम तालील आया है वजह बताने के लिए। तो ये 3 लाम आपके सामने मौजूद हैं, लयक्तुबु, लयक्तुबन और लियक्तुबा। अभी मजीद लाम आने हैं फेल मुजारे में, तो आप देख लें कि किस तरह पहचाना जाता है कि फेल में कोई चेंज नहीं है, लिखने में नॉर्मल आ रहा है, तो ये क्या है, ये हाल में तर्जुमा करना। अगर लाम आ रहा है और उसके साथ नून खफीफा है ताकीद के लिए, और अगर नून सकीला के साथ लाम हो तो वो भी ताकीद के लिए, और एक आ रहा है लाम के नीचे जेर लियक्तुब, लियक्तुबा, तो ये लियक्तुबा है, नसब हो रहा है, तो ये किस लिए है, ये तालील वजह बयान करने के लिए आ रहा है। सो अंदाजा आपको हो गया होगा कैसे आपने पहचानना है। चंद चीजें हैं जिनको रिपीट करते रहे तो इंशाल्लाह हल हो जाएगा। जाने से पहले आपके साथ एक वाकया शेयर करूंगा, उसके लिए जरा होल्ड कीजिएगा।